हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है वाटर इज पंप इनटू अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप एट अ फिक्स वॉल्यूमेट्रिक रेट। The diameter of the pipe change along its length as shown in the figure. The speed of water is. यानी यहाँ पर आपको एक पाइप दिया गया है जिससे पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन पाइप का जो डायामीटर है वो सेम नहीं है। यहाँ पर जो आपको S1 दिया हुआ है, यहाँ पर जो डायामीटर है, ये जो S1 सेक्शन दिया है आपको पाइप का, इसका डायामीटर इतना है, जबकि S2 का इतना डायामीटर है और S3 का इतना डायामीटर है। लेकिन जो पानी की वॉल्यूम है वो तीनों में सेम फ्लो कर रही है। मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया है तो यहाँ से भी 2 लीटर पानी ही जाएगा और यहाँ से भी 2 लीटर जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पानी कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। हर जगह पानी कितना है, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही है, क्योंकि लिखा है कि फिक्स वॉल्यूमेट्रिक रेट से वो मूव कर रहे हैं। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी, मतलब S1 में कैसी स्पीड होगी, S2 में कैसी होगी और S3 में कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले बात आपको याद रखनी है कि जो एरिया होता है, एरिया जो होता है इस पर डिपेंड करता है प्रेशर। मानो फिलहाल इतना एरिया है हमारे पास, इतना है एरिया, और आपने अगर एरिया कम कर दिया है, यहाँ एरिया कम कर दिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा कर दिया है, यहाँ पर एरिया आपने इतना ज़्यादा कर दिया है, तो फर्क क्या पड़ेगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो है, मानो उसका प्रेशर P है, तो जैसे ही एरिया कम हुआ है तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एरिया कम होने से प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है और एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर जो है कम हो जाता है। मतलब कि एरिया और प्रेशर का कैसा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो एरिया कम है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है अगर, तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप कभी भी पाइप से जो पानी हम देते हैं, पौधों में पानी देते हैं, तो अगर मानो पाइप का जो डायामीटर है वो इतना है, अगर आप उसको ऐसे रखते हैं तो पानी मूव कर रहा होता है। लेकिन जैसे आप उसको दबा देते हैं, एरिया जो है वो कम कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी बहुत ही प्रेशर से, काफ़ी स्पीड से बाहर निकलता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर हमने एरिया कम कर दिया है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। अगर हमने एरिया कम कर दिया है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो S2 है उसमें एरिया कम हुआ है यानी प्रेशर ज़्यादा हुआ है, यानी स्पीड ज़्यादा हुई है। तो S2 में जो पानी की स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू S1 एंड S3। अब देखो ये लिखा कहाँ है, द स्पीड ऑफ वाटर इज द सेम इन द सेक्शन S1, S2, S3। क्या तीनों में सेम होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। लोअर इन द सेक्शन 2 कंपेयर टू द अदर सेक्शन, मतलब जो सेक्शन 2 है जिसमें कि हमने एरिया कम किया है वहाँ लोअर नहीं होगी, वहाँ हायर होगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड में लिखा है हायर इन द सेक्शन S2 कंपेयर टू द अदर सेक्शन, यानी जो S2 वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने एरिया कम किया है, प्रेशर ज़्यादा हुआ है, तो स्पीड भी यहाँ ज़्यादा होगी। फोर्थ में दिया है रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम S1 टू S3। ऐसा नहीं होता है, S1 में भी ज़्यादा होगा, S3 में भी ज़्यादा होगा, लेकिन S2 में क्या होगा, S2 में रहेगा मतलब एरिया कम और स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इज द राइट आंसर। थर्ड में लिखा है हायर होगा S2 में, मतलब जो वाटर का स्पीड है वो S2 में हायर होगा अदर सेक्शन के कंपैरिजन में। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।